जय जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय हो। दोस्तों, आज की कथा हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी के एक ऐसे वृत्तांत से है जिसके दौरान भूतनियों ने हनुमान जी को थाली में सजाकर भूत राजा के समक्ष पेश किया। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से एक गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं और आप हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचें। दोस्तों, एक दिन प्रभु श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान थे, तभी उनकी हाथ की अंगूठी गिर गई। गिरते ही वह भूमि के एक छोटे से सुराख में चली गई। हनुमान जी ने जब यह देखा तो उन्होंने अपना लघु रूप धारण किया और उस सुराख में से अंगूठी निकालने के लिए उसमें कूद पड़े। हम सभी ये तो जानते ही हैं कि हनुमान जी चाहे जितना अपना लघु रूप धारण कर सकते हैं, अतः हनुमान जी उस सुराग में चलते गए, लेकिन उसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक हनुमान जी पाताल लोक में गिर पड़े। पाताल लोक की कई स्त्रियां कोलाहल करने लगी कि अरे देखो देखो, ऊपर से एक छोटा सा बंदर गिरा है। उन्होंने हनुमान जी को पकड़ लिया और एक थाली में रख लिया। दोस्तों, पाताल लोक में रहने वाले भूतों के राजा को जीव जंतु खाना बहुत पसंद था, इसलिए छोटे से हनुमान जी को बंदर समझकर उनके भोजन की थाली में सजा दिया गया। और थाली में बैठे हनुमान जी पशुपेश में थे कि अब मैं करूं क्या। उधर राम जी हनुमान जी के सुराग से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी महर्षि वशिष्ठ और भगवान ब्रह्मा उनसे मिलने आ गए। उन्होंने राम जी से कहा कि हम आपसे एकांत में वार्ता करना चाहते हैं, पर हम नहीं चाहते कि कोई हमारी बात सुने या उसमें बाधा डाले। क्या आपको यह स्वीकार है? प्रभु श्री राम जी ने कहा, जी भगवान, स्वीकार है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, तो फिर एक नियम बनाएं, अगर हमारी वार्ता के दौरान कोई भी यहाँ पर आएगा और विघ्न डालेगा तो उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया जाएगा। प्रभु श्री राम ने गुरु आज्ञा मानकर कहा, जैसी आपकी इच्छा। अब सवाल यह था कि सबसे विश्वसनीय द्वारपाल कौन होगा जो किसी को भी भीतर न आने दे। यूँ तो राम जी को हनुमान जी के रहते कभी कोई चिंता न हुई, परंतु इस समय तो हनुमान जी अंगूठी लेने गए थे। ऐसे में राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और किसी को भी भीतर मत आने देना। इस प्रकार लक्ष्मण जी को भली भांति समझाकर राम जी ने द्वारपाल बना दिया। लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े थे, तभी महर्षि विश्वामित्र वहां पर आए और कहने लगे, मुझे राम से शीघ्र मिलना आवश्यक है, बताओ वे कहाँ पर हैं। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, आदरणीय ऋषिवर, अभी आप अंदर न जाएं, क्योंकि प्रभु राम जी कुछ और लोगों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ता कर रहे हैं। तब गुरु विश्वामित्र ने क्रोधित होकर कहा कि ऐसी कौन सी बात है जो राम मुझसे छुपाए हैं। साथ ही विश्वामित्र ने पुनः कहा, मुझे अभी और बिल्कुल अभी अंदर जाना है। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर पुनः विनय किया कि आपको अंदर जाने देने से पहले मुझे उनकी अनुमति लेनी होगी। तब विश्वामित्र जी बोले कि तो जाओ और जल्दी पूछ कर आओ। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तब तक अंदर नहीं जा सकता जब तक कि राम जी बाहर नहीं आते, आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी ऋषिवर। विश्वामित्र इस पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और कहने लगे, अगर तुम अंदर जाकर मेरी उपस्थिति की सूचना नहीं देते हो तो मैं अपने अभिशाप से पूरी अयोध्या को अभी भस्मीभूत कर दूंगा। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी के समक्ष धर्म संकट उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि अगर अभी अंदर जाता हूँ तो मैं मरूंगा, और अगर नहीं जाता हूँ तो ये ऋषि अपने कोप से पूरे राज्य को भस्म कर डालेंगे। फिर लक्ष्मण जी ने सोचा कि ऐसे में बेहतर है कि मैं ही अकेला मरूं, कम से कम हमारे राज्य की प्रजा तो बचेगी। इसलिए लक्ष्मण जी अंदर चले गए। अंदर जाते ही राम जी ने पूछा, क्या बात है? लक्ष्मण जी ने कहा कि महर्षि विश्वामित्र आए हैं। तब राम जी मुस्कुराकर बोले कि ठीक है, अंदर भेज दो। तत्पश्चात विश्वामित्र अंदर गए और जब तक विश्वामित्र पहुँचे राम जी की एकांत वार्ता तब तक समाप्त हो चुकी थी। उस गुप्त वार्तालाप में ब्रह्मा जी और वशिष्ठ प्रभु श्री राम जी से मिलकर यह कहने आए थे कि मृत्युलोक में आपका कार्य संपन्न हो चुका है। अब आप अपने राम अवतार रूप को त्याग कर ये शरीर छोड़ दें और पुनः ईश्वर रूप धारण कर लें। ब्रह्मा और वशिष्ठ ऋषि को यही कुल मिलाकर उन्हें कहना था, लेकिन लक्ष्मण जी ने चूंकि नियम भंग किया था तो उन्होंने राम जी से कहा कि भ्राताश्री, आपको मेरा सिर धड़ से अलग कर देना चाहिए। राम जी ने कहा कि क्यों, अब हमें कोई और बात तो करनी नहीं थी, तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग क्यों करूं? लक्ष्मण ने कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकते कि मैं आपको भाई हूं। अगर ऐसा किया तो ये राम के नाम पर एक कलंक होगा। मेरी गलती के कारण मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके एकांत वार्तालाप में विघ्न डाला है, और अगर यदि आप दंड नहीं देंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। दोस्तों, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे जिन पर विष्णु जी शयन करते हैं। उस समय चूंकि उनका भी समय पूरा हो चुका था, वे सीधे सरयू नदी तक गए और उसके प्रवाह में विलुप्त हो गए। जब लक्ष्मण जी ने अपना शरीर त्याग दिया तो प्रभु श्री राम जी ने अपने सभी अनुयायियों विभीषण, सुग्रीव और दूसरों को बुलाया और अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश के राज्याभिषेक की व्यवस्था कर दी। इसके बाद राम जी भी सरयू नदी में प्रवेश कर गए। उधर इस पूरी घटना के दौरान
हनुमान जी पाताल लोक में ही थे। उन्हें अंततः भूतों के राजा के पास ले जाया गया। उस समय वे लगातार राम का नाम दोहरा रहे थे। हनुमान जी लगातार राम 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 का जाप कर रहे थे। तब भूतों के राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। भूतराज ने पूछा कि हनुमान तुम यहाँ क्यों आए हो? तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्री राम की अंगूठी एक छोटे से सुराख में गिर गई थी, मैं उसे निकालने आया था और उसी की खोज में मैं आपके पाताललोक में पहुंच गया। तब भूतों के राजा जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने इधर उधर देखा और हनुमान जी को अंगूठियों से भरी एक थाली दिखाई और थाली दिखाते हुए कहा कि हनुमान तुम अपने राम की अंगूठी उठा लो, मैं नहीं जानता कि इनमें से कौन सी अंगूठी तुम्हारे राम की है। हनुमान जी ने जब सभी अंगूठियों को बड़े गौर से देखा तो सिर को डुलाते हुए बोले कि मैं भी नहीं जानता कि इनमें से कौन सी राम जी की अंगूठी है, क्योंकि सारी अंगूठियां बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही हैं, जरा सा भी इनमें अंतर नहीं है। तब भूतों के राजा ने कहा, और सुनो हनुमान, इस थाली में जितनी अंगूठियां हैं उतने ही राम अब तक धरती पर हो चुके हैं। साथ ही भूतों के राजा ने कहा कि हे हनुमान, जब तुम धरती पर लौटोगे तो तुम्हें राम नहीं मिलेंगे। राम का यह अवतार अपनी अवधि पूरी कर चुका है। जब भी राम के किसी भी अवतार की अवधि पूरी होने वाली होती है, उनके हाथ की अंगूठी इसी प्रकार गिर जाती है और यहाँ पाताललोक में आ जाती है। मैं उन्हें उठाकर अपने पास रख लेता हूँ, अतः अब तुम जा सकते हो। इस प्रकार दोस्तों, जब भूतियों ने हनुमान जी को भूतों के राजा के समक्ष प्रस्तुत किया, उसी घटना के दौरान दूसरी तरफ राम जी ने और लक्ष्मण जी ने शरीर त्याग दिया और देवलोक को गमन कर गए और हनुमान जी धरती पर रह गए। माता सीता और राम जी के आशीर्वाद से उन्हें चिरंजीव होने का आशीर्वाद भी मिला। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि प्रभु श्री हनुमान जी और राम जी की अद्भुत कथा सभी लोगों तक पहुँचे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और प्रभु हनुमान जी, बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।